Hello, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel। तो स्टूडेंट्स आज से एक नई क्लास, एक नया सब्जेक्ट दैट इज साइंस। और ये साइंस जो है ये हिस्ट्री, हर ट्यूसडे को आपको साइंस के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको ये है कि डेली डेली नहीं हो सकता, अभी धीरे धीरे ही शुरू होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको साइंस का सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए और ख़ुद भी देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये साइंस सेशन एक टीजीटी वाला ही ना देखे, टैट वाला ही नहीं देखे, ये साइंस सेशंस फ्रॉम 12th से लेकर 12th का स्टूडेंट, 11th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट, एंड आपका कहते हैं कि आपका टैट का बच्चा है, टीजीटी का है, एसएससी का, एचपीएस का, हर लेवल देखिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस इस बार हर कंपटीशन पेपर में बहुत बेसिक भी आ रहे हैं और बहुत एडवांस भी आ रहे हैं। जिसने साइंस इंजीनियरिंग कोई कर रहा है, किसी ने नर्स का पेपर देना है, किसी ने एलोपैथी का पेपर देना है, तो उन सब के लिए साइंस के क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिक है, ये पुराने पेपर से ही उठाए हैं। तो ये मत सोचना नीट वाला बच्चा कि भाई ये तो मेरे लेवल का है ही नहीं, हर क्वेश्चन आप ही के लेवल का है। हर अगर आपको आता है तो आप उसको फटाफट लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको कितना आता है वो देखेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे माफ़ करना, बट ये है कि चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट क्लासेस, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स आर कोटेड विथ। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन जो होते हैं आपके, वो उसकी एक कोटिंग होती है, किसी से लेपित किए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? ओरोलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन एंड पॉलीप्रोपाइलिन। दैट इज फॉर टैट। ये मेडिकल के लिए भी है, ये आर्ट्स के लिए भी क्वेश्चन है, ये नीट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट पैकेज, सिर्फ एमसीक्यूज। तो ओरोलॉन, देखिए पहली चीज़, ये जो हैं ये दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। ये क्या हैं? आपके पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में सबसे पहला है ओरोलॉन, जो पैन से बनता है, पॉली एक्रोनाइट्राइल से, ठीक है। ओरोलॉन जो है ये पॉली एक्रोनाइट्राइल से बनता है, जिसका मोनोमर, मोनोमर होता है सिंगल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज मोनोमर, जिसका मोनोमर क्या है? एक्रोनाइट्राइल। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्रोनाइट्राइल, तो ओरोलॉन नहीं है। पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन जैसे अगर फूड प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, जैसे आपके सिनामन, और अगर हम इसके जैसे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे पॉलीस्टायरीन। इसका जो मोनोमर है दैट इज स्टायरीन, ठीक है, तो ये नहीं है। पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन का मोनोमर क्या है? प्रोपाइलिन। दिस इज द चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमर, जिनके ऊपर से जाएगा कि भाई हम तो इतने आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं तो हमें नहीं आता। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी एक चीज़ है कि ये क्वेश्चंस एसएससी के पेपर में भी आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। टेफ्लॉन, तो आंसर इज टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन आपने देखा होगा, जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनमें ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन, और इसका मोनोमर क्या है? टेट्रा फ्लोरो इथेन, इथीन, दैट इज कॉल्ड टेफ्लॉन। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इथाइलिन, ठीक है। तो आंसर इज टेफ्लॉन। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर इज, सबसे मीठी शुगर कौन सी है? ग्लूकोज नहीं। लैक्टोज जो होता है ये दूध के अंदर होता है, ठीक है। फ्रक्टोज या सुक्रोज, देखिए सबसे मीठी शुगर जो होती है ना तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में जो स्वीटनेस होती है दैट इज 0.74। लेक्टोज में इससे भी कम होती है, 0.23 के आसपास होती है। सुक्रोज में जो है दैट इज बिलोंग्स टू आपका 1%, 0.1%, ठीक है। तो फ्रक्टोज में जो है शुगर जो होती है 1.7, मोर देन 1.7 शुगर जो है, स्वीटनेस जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है? फ्रक्टोज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी। नाउ विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, बेसिकली टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये ग्रेप्स में भी होता है, और टैमरिंड, टैमरिंड सबको पता होगा, इमली, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
निकोटिनिक एसिड जो होता है ये बेसिकली फॉर द स्किन, फॉर इम्यूनिटी, फॉर द बॉडी ग्रोथ। इसको ज़्यादातर हम नियासिन के बेसिस पे भी ले सकते हैं, और ये ज़्यादातर विटामिन बी में होता है, बी कॉम्प्लेक्स में होता है, ज़्यादातर हम ये लेते हैं B1 में, ठीक है। नियासिन जो होता है, नियासिन निकोटिनिक, और अगर हम बी कॉम्प्लेक्स, इसमें जो है अमाइनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन्स होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी कैंसर। सिट्रिक एसिड जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं, चाहे नींबू है, चाहे कीनू है, जो भी, ऑरेंजेस, तो ये नहीं है। आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। जो आपका विटामिन सी है वो एस्कॉर्बिक एसिड में होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, स्कर्वी। ये हाल ही में अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है, उसमें आज ये साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, इंसुलिन किससे सिक्रीट होता है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन भी है, सॉरी, वो जो है वो एक हार्मोन भी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और एक ग्लैंड भी है, ठीक है। इट्स बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दैट इज डक्टलेस एंड डक्ट वाले ग्लैंड्स, ठीक है। तो एड्रिनल बॉडी जो होती है दैट इज अपवर्ड टू द किडनीज, किडनीज के ऊपर होती है, जो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रिनलिन। इट इज कॉल्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं हम, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। तो ये नहीं है। थायराइड, थायराइड जो है, थायराइड की डेफिशिएंसी से, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है। थायराइड जो है इसके अंदर होता है थायमाइन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये किस में होता है, आपके थायराइड में होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये नहीं है। आंसर इज पेनक्रियाज। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज विच हेल्प्स टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का क्या होता है, इंसुलिन। अगर ये ना हो तो इससे क्या होगी, डायबिटीज। बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एक बेरी बेरी डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफिरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होता है और ऑस्टोमेलेशिया होता है। इसको हम सनशाइन, सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सन रेज से मिलता है, तो ये नहीं है। अभी हमने विटामिन सी किया, दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड एंड इट्स कॉजेज स्कर्वी, इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस और एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये नहीं है। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, यानी विटामिन B1 की, इसको थायमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, फॉस्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मेन न्यूट्रिएंट किसका है, क्लोरोफिल। Chlorophyll is a green pigment present in chloroplast which is known as the kitchen of the cell. Kitchen of the cell किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, तो ये नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में होता है, और थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज इन डार्क, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट, एंड इट्स लाइट डिपेंडेंट, यानी ये डे टाइम पे होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज द ब्लड, ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट्स में होता है, दैट गिव्स ग्रीन कलर, और इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज मैग्नीशियम, तो ये नहीं है। हीमोग्लोबिन दैट इज द ब्लड पिगमेंट, ठीक है। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, दैट इज आयरन। ये हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, दैट गिव्स कलर्स रेड टू द ब्लड, एंड इट कंटेन्स, जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आयरन, तो ये नहीं है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द, इसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, और प्रोटीन्स का जो बेसिक न्यूट्रिएंट है दैट इज नाइट्रोजन, एंड इट्स द, कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेल्स को रिपेयर और डैमेज का काम प्रोटीन्स करते हैं, ग्रोथ ये करते हैं।
तो अब फॉस्फोरस जो है ये क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड का मेन कंपोनेंट क्या है आपका फॉस्फोरस। न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आरएनए जो होता है ये वायरसेस का होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिससे टी का, देखो दो चीजें हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लीज इसको देख लीजिए, एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स। टाइड्स है ना टी, तो इसका मतलब 3 कंपोनेंट्स, इसमें 2 कंपोनेंट्स ही होते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस, बेस पेयर एंड आपका फॉस्फेट, बेस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, इसमें सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। पिरामिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स जो होते हैं दैट इज बेसिकली एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरामिडिन्स जो होते हैं दैट इज बेसिकली साइटोसिन just wait, just wait, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट वेट। हम ये कर रहे थे, सॉरी। देखिए तो इसके बाद क्या है आपका, जो आपका ये है प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन, एडेनिन थायमिन, एक प्यूरिन एक पिरामिडिन एक ग्वानिन एक साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के, और ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। ये आर्ट स्टूडेंट्स के लिए लग रहा होगा कि सर के ऊपर से जा रहा है, प्लीज़ आप इन चीज़ों को नहीं, आपको जो आंसर आता है आप वहाँ तक रखिए। जो साइंस स्टूडेंट्स अगर इसमें देख रहे हैं तो वो अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए, और जो नीट के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ है कि उनको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जिनके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि इतना एडवांस नहीं करना, देखिए सबके लिए होना चाहिए, एक अपने लिए मत सोचिए, साइंस है, आप अपने सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखने हैं आर्ट स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो ये चीज़ बस इतना याद रखिए, तो न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोरस किसका ग्रुप है, न्यूक्लिक एसिड्स का। एस्पिरिन क्या है, एंटीपायरेटिक, सेप्टिक, एंटीबायोटिक या सिडेटिव। सिडेटिव्स होते हैं जब हम बहुत एक्साइटेड या बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे को डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं अपने आप को काम करने के लिए, तो ज़्यादातर सिडेटिव्स को हम ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं, और इसमें जैसे हमें दिया जाता है एल्प्रामाजोल, एल्प्रामाजोल जो एल्प्रेक्स की गोलीज होती हैं उनको बोलते हैं एल्प्रामाजोल। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में कोई भी एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई के बनते हैं और बैक्टीरिया और फंजाई को ही किल करते हैं, तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीसेप्टिक्स जो वुंड्स को लगाते हैं, जो आप जब आपको चोट लग जाती है टू किल द जर्म्स, तो एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं जैसे कि क्लोरोजिनोलॉल, जीनोलॉल, ठीक है, जीनोलॉल, इसको जीनोजाइलॉल बोलते हैं, जीनो क्लोरोजाइलो, एक मिनट में लिख देती हूँ, क्लोरोजाइलो जाइलनॉल, क्लोरोजाइनोलॉल, दैट इज कॉल्ड डिटॉल, ठीक है। तो ये नहीं है। एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक भी है, पेन रिलीवर भी है, और एंटीपायरेटिक्स वो होते हैं जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, तो जैसे बेसिकली हम आइबोब्रूफिन, पैरासीटामोल और एस्पिरिन जो होता है ये किसका बना होता है, सैलिसिलिक एसिड का। सैलिसिलिक एसिड, जिन्होंने केमिस्ट्री रखी होगी उनको पता होगा कि सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है। The substrate, तो आंसर इज एंटीपायरेटिक। द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन का या प्रकाश संश्लेषण का सबस्ट्रेट क्या है, देखिए
फ्रक्टोज तो हो नहीं सकता। पायरुवेट जो है ये दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से पहले फ्रक्टोज, देन उसके बाद आपका पायरुविक, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। अब ये जो है फोटो रेस्पिरेशन का बेसिक प्रोडक्ट है ग्लाइकोलेट। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कम हो जाए, तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं दे डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन। तो जहाँ पे प्लांट्स, जब आपके, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन वहाँ पे फोटो रेस्पिरेट, जब वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, गर्म टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इस डेफिशिएंसी में आपने एक नाम सुना होगा, रुबिस्को। रुबिस्को हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ये किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ, जिसके साथ ये क्या बनाएगा? ग्लाइकोलेट। हमेशा याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन में ये रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज ग्लाइकोलेट। अ फर्टाइल सॉइल इज लाइकली टू हैव अ पीएच ऑफ, एक फर्टाइल सॉइल, एक उपजाऊ मृदा जो है उसकी पीएच कितनी होती है? पीएच क्या होता है? दैट इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ एच, ठीक है, h, जो कि क्या बताता है? ये अगर आपका स्केल है दैट इज 7, 7 से नीचे 0 या 1, और 7 से 14, 7 से 14 आपकी बेसिसिटी, और 0 से 7 आपकी एसिडिटी। नीचे जाओगे जितना कम, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे उतना उतना बेसिक, जितना कम होता जाएगा उतना एसिड। तो अगर एक फर्टाइल सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए? ये ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 से लेकर 7 तक होनी चाहिए। तो आपका 3 to 4 तो एसिडिक होता है, और एक एसिडिक सॉइल को नॉर्मल करने के लिए हम क्या डालते हैं? एल्काइंस, यानी एल्कलीज, लाइम स्टोन्स या लाइम्स डालते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। 9 to 10 इज द बेसिसिटी, एल्किनिटी होती है। और एल्कलाइन सॉइल्स को ऑर्गेनिक बनाने के लिए हम क्या डालते हैं? काऊ डंग, ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। 13 to 14 बेसिसिटी सबसे ज़्यादा। आंसर इज 6 to 7, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो आंसर इज 6 to 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है? देखिए, NO2, SO2 एंड डस्ट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे प्राइमरी हैं। फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम, एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम लॉस एंजल्स भी बोलते हैं, लॉस एंजलिस स्मोक, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनती है? दैट इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपके नॉक्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड आपकी ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ, फोटो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब ये सारे मिलते हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। तो इट इज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं है, किसी को टफ लग रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। लेकिन साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक का मैंने कमेंट पढ़ा था, वो मैं बाद में बताऊंगी, पर ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए, खासकर टीजीटी, टैट, नीट और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी है, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इस बार पेपर्स के लेवल हाई करेंगे ये लोग। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन द वाटर इज, जल में सबसे अधिक विषाक्त प्रदूषक क्या है? जिंक, फॉस्फेट, आर्सेनिक एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट नहीं है। जिंक गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है, फॉस्फेट मैंने अभी आपको बताया। देखिए, फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड्स का भी है, ये गैशियस नहीं होता, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। ज़्यादातर फॉस्फेट्स जो हैं ये आपके जो कॉनिफर्स होते हैं ना, पाइनस वगैरह, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। आर्सेनिक, सबसे पॉइजनस पॉल्यूटेंट क्या है? आर्सेनिक। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? जो ग्राउंड वाटर होता है कंटेमिनेटेड हो गया तो ये आपका आर्सेनिक होगा। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है आर्सेनिक 3, ठीक है। और इससे क्या डिजीज़ होती है? ब्लैक फुट। ब्लैक फुट, एक चीज़ बता देती हूँ,
आर्सेनिक को खाने से डेथ भी हो जाती है। तो आर्सेनिक 3 पॉजिटिव इज वेरी नेगेटिव, सॉरी वेरी हार्मफुल, और ब्लैक फुट डिजीज होती है ये, ठीक है। फिर है वाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय, जो फेफड़ों में श्वेत कर्क रोग किसके कारण होता है? एस्बेस्टोस, सिलिका, वस्त्र उद्योग या पेपर। पेपर से आपकी रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपको जो है कह सकते हैं लंग्स की बीमारी होती है, ठीक है, तो ये नहीं है। सिलिका से होती है सिलिकोसिस। जो लोग सिलिका इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस यानी उनकी सांस में लेना प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लंग्स जो है मैक्सिमम डैमेज हो जाते हैं। वाइट लंग कैंसर इज कॉल्ड एस्बेस्टोस, और इसको एस्बेस्टोसिस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस विच इज प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल एंड बायोगैस इज, ऐसी गैस जो नेचुरल गैस भी है और बायोगैस भी है। बायोगैस नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इथीन, पर ये बनती कैसे है? द बायोगैस जो कि एक काउ डंग वगैरह से बनती है, तो हाइड्रोजन दैट इज द क्लीन फ्यूल, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन ज़्यादातर हम ब्यूटेन एंड प्रोपेन बेसिकली यूज्ड इन एलपीजी गैस, दैट इज द कुकिंग गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो है ये हमें अर्बन ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट से मिलता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हमें सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। और ये कब बनती है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जब ये हमारी ब्लड के साथ मिलता है तो कार्बो मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे क्या होता है? हमें सफोकेशन होती है, तो ये नहीं है। आंसर इज मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? इज CH4। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस, कुछ भी आ सकता है, एंड इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। व्हाट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। 109 डिग्रीज का जो है बॉन्ड एंगल है, ठीक है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज ऑफ क्लोरोएमीन्स इंश्योर्स, वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? मतलब क्लोरोएमीन्स किसके लिए यूज होते हैं? क्लोरीन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा है। टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं। हार्डनेस को रिमूव करना है तो मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट्स यूज करते हैं हम। वीड कंट्रोल के लिए 2,4-D। तो आंसर इज डिसइंफेक्टेंट। तो क्लोरोमीन्स जो है वाटर ट्रीटमेंट्स में क्या यूज, जैसे क्लोरीन यूज करते हैं वैसे ही डिसइंफेक्शंस के लिए हम क्लोरोमीन्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे बेस्ट तरीका या सबसे बेस्ट जो है उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? वाटर नहीं, वाटर इज द बैड कंडक्टर, प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर। अगर इसके अंदर सॉल्ट्स हों या मिनरल्स डलेंगे देन इट इज अ गुड कंडक्टर, लाइक डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ईथर एंड एल्कोहल जो हैं दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट, बिकॉज इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे दे कैन नॉट मूव एंड दे कैन नॉट क्रिएट चार्ज, तो ये तो है ही नहीं। सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है? मरकरी, दैट इज लिक्विड, ओनली लिक्विड मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये नहीं है, तो आंसर इज मरकरी। मरकरी से एक क्वेश्चन आता है, अमलगम कौन बनाता है? मरकरी। व्हाट इज द फॉर्मूला? Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमारी इमेज कैसी बनती है? रियल नहीं, मे बी वर्चुअल और रियल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। देखिए जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल, और एक इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि मतलब पोजीशन साइज जो होता है, पोजीशन भी सेम होती है, आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी सेम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बनती है वर्चुअल। मे बी वर्चुअल और रियल, ये नहीं है, सिंपल वर्चुअल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पे बेस्ड है? उसका प्रिंसिपल बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन या नन ऑफ दीज। तो न्यूक्लियर फिजन पे तो प्रिंसिपल बैठा है एटॉमिक बॉम्ब का, फिजन होता है ब्रेकेज, ब्रेक, न्यूक्लियाई का टूटना, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, जैसे हमारा सन जो है दैट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनके हीलियम बनाते हैं, तो
तो ये एक फ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो सेम थिंग हाइड्रोजन बॉम्ब भी किसका है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। बोथ ए एंड बी नहीं आएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, रेडियो कार्बन डेटिंग को हम कार्बन 14 भी कहते हैं। तो कार्बन 14 किसके लिए यूज होता है, रॉक्स के लिए हम यूज करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है, तो ये नहीं है। लिविंग ट्रीज, जितने भी लिविंग ट्रीज हैं उसकी हम एज निकालते हैं एनुअल रिंग्स के कारण। जो एनुअल रिंग्स होते हैं ना, एनुअल रिंग्स यानी आपने देखा होगा एक पेड़ होगा, उसके ये जो रिंग्स होते हैं, इस जितने ज़्यादा रिंग्स उतनी ज़्यादा पेड़ की एज, उसके बेसिस पे हम पेड़ की एज निकाल सकते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है ये बेसिकली फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। द कंबशन ऑफ कैंडल, कंबशन क्या होता है, दैट इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज का जलना। तो कैंडल का जलना फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए अगर तो होती मेल्टिंग ऑफ वैक्स देन इट इज फिजिकल चेंज, पर बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, कंबशन मीन्स बर्ना, बर्निंग, कैंडल जल रही है, जब कैंडल जलती है तो वो किसकी प्रेजेंस में जल रही है, आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है दैट रिलीजेस CO2, वो क्या बना रही है, CO2। तो CO2 इज द न्यू प्रोडक्ट, तो जब न्यू प्रोडक्ट बन रहा है देन इट इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज। तो आंसर इज ए। तो आई होप कि आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। मुझे नहीं पता आपको साइंस का सेशन टफ लगा या कुछ, पर अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड सेशन और अकॉर्डिंग टू मी इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। थोड़ा सा आज स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा, लेकिन जिनका साइंस स्ट्रीम है उनके लिए ये क्वेश्चंस इजी भी होंगे, टफ भी होंगे। तो अभी जो है आज फर्स्ट क्लास थी साइंस की, आप अपना फीडबैक दे देना, अगर कुछ भी डिफरेंट लगता है तो मैं वो चीज़ कर दूंगी। लेकिन एक चीज़ है, अगर सेशन अच्छा लगा, जितने भी साइंस के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी TGT एंड टेट के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी नीट के कैंडिडेट्स जो ये वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, जितना हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आपने तो देख लिया है, बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और शेयर करें। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता पेज, ठीक है, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, on Telegram it's Pooja Gupta channel and the group is Let's Learn with me. You can follow me on Instagram also, पूजा गुप्ता के नाम से है, तो आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, साइंस का सेशन मैंने शुरू किया है फॉरेस्ट गार्ड्स वालों के लिए, क्वेश्चंस बेसिक भी आएंगे, एडवांस भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमारे लेवल का नहीं है, सब लेवल्स देखे जाएंगे। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी, अब कोशिश आपकी है कि आप मेरा कितना साथ देते हैं। और अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, तो भूलना मत, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे और हैव अ नाइस स्लीप, stay fit, stay cool and stay healthy. Bye bye.